हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड हिंदी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पसीने की कीमत। ये एक कहानी है, हम इसका सारांश पढ़ेंगे। श्यामगढ़ गांव में महावीर नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। लड़की की शादी हुए 2 साल हो गए थे। बेटा मोनू वैसे तो बुद्धिमान था, परंतु गलत संगत में रहकर वह बिगड़ गया था। उसे इस बात का घमंड था कि उसके पिता के पास बहुत पैसा है। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही उसे अच्छा लगता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी पैसे खर्च करने की आदत बढ़ती गई और वह अपने दोस्तों के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाने लगा। मेहनत की कमाई को ऐसे बेटे के हाथ उड़ते देख महावीर को चिंता होने लगी। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका कारोबार संभाले और वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाए। अपने बेटे में समा जाने की आशा लगाए बैठा महावीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसे गांव की एक विद्वान गृहस्थी व्यक्ति से सलाह लेने की सोची। दोनों ने मिलकर सलाह मशवरा किया। दूसरे दिन महावीर ने मोनू को बुलाया और कहा, बेटा घर के बाहर जाकर शाम होने तक कुछ कमाई करके लाओ, तभी रात का खाना मिलेगा। मोनू डर गया और वह रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ की ममता आड़े आ गई। उसने मोनू को 1 रुपया निकाल कर दिया। शाम को जब महावीर ने मोनू से पूछा तो उसने वही रुपया दिखाया। पिता ने वही रुपया मोनू को कुएं में फेंकने के लिए कहा। मोनू बिना किसी हिचकिचाहट के वह रुपया फेंक दिया। महावीर को अपनी पत्नी पर शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। दूसरे दिन मोनू की वैसी ही परीक्षा ली गई। इस बार माँ के घर न होने पर वह अपनी बहन के सामने गिड़गिड़ाया। तरस खाकर बहन ने भी उसे 2 रुपये दिए। मोनू ने फिर पैसे कुएं में बिना किसी हिचकिचाहट के फेंक दिए। फिर महावीर को लगा कि दाल में कुछ काला है। उसने अपनी बेटी को उसकी ससुराल भेज दिया। अब तीसरी बार मोनू की परीक्षा होनी थी। इस बार उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। ना माँ थी, ना बहन थी और ना कोई दोस्त उसके सामने आया। मोनू सारा दिन सोचता रहा। उसे भूख भी लगने लगी थी। रात का खाना बिना कमाई के मिलने वाला नहीं था। मोनू काम की तलाश में निकल पड़ा। पीठ पर बोझा उठाकर 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसे 1 रुपया नसीब हुआ। भूख के कारण वह ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहा था और उसका शरीर भी थक गया था। इस तरह पसीने से भीगा मोनू 1 रुपया लेकर घर पहुंचा। उसे लग रहा था कि पिता को उसकी हालत देखकर जरूर तरस आएगा, लेकिन महावीर ने सबसे पहले उससे कमाई के बारे में पूछा। मोनू ने अपनी जेब से रुपया निकाला। महावीर ने पहले की तरह उसे कुएं में फेंकने को कहा। मोनू झटपटाया और बोला, मेरा आज इतना पसीना बहा है, इस रुपये को कमाने के लिए मैं इसे नहीं फेंक सकता। महावीर खुश हुआ और उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोनू को पैसों की कीमत का पता चल चुका था। अब वह बुरी संगति को छोड़कर सोच समझकर पैसा खर्च करने लगा। महावीर भी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं
शब्दबोध। साहूकार, साहूकार का अर्थ होता है सेठ। अब हम पढ़ेंगे नंबर का उच्चारण कीजिए। ये शब्दों के सही उच्चारण आपको करना है। अब हम पढ़ेंगे नंबर खा, सोचकर प्रश्न के उत्तर बताइए। तो नंबर 1, महावीर किस गांव में रहता था? तो महावीर श्यामगढ़ गांव में रहता था। नंबर 2, साहूकार के कितने बच्चे थे? साहूकार के 2 बच्चे थे। नंबर 3, मोनू को किस बात का घमंड हो गया था? तो मोनू को पैसों का घमंड हो गया था। नंबर 4, मोनू रोते रोते किसके पास गया? तो मोनू रोते रोते अपनी माँ के पास गया। अब हम पढ़ेंगे नंबर खा, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ये आपको कहानी पढ़कर भरना है। नंबर डा, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। नंबर चा, सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। ये दोनों भी आपको कहानी पढ़कर करना है, ये आपका होमवर्क है। हम व्याकरण बोध पढ़ते हैं। इसमें दिया है नंबर का, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। तो ये शब्द है, ये इसका अर्थ दिया है, फिर ये वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसमें दिया है संगत, तो संगत का अर्थ होता है साथ। तो हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। फिर नंबर 2, अमीर, अमीर का अर्थ होता है पैसे वाला। तो महावीर एक अमीर साहूकार था। नंबर 3, घमंड, घमंड का अर्थ होता है गर्व। तो हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 4, इम्तिहान यानी परीक्षा। अपने मेहनत और लगन से हमें हर इम्तिहान पास कर सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। थैंक यू।